अच्छा पुत्र अज डेफिनेट दियां कुछ प्रॉपर्टीज करनियां रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, सो लिख लो हेडिंग प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शन। ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है कि अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है दैन f of x plus t is equal to fx। ठीक है, एंड दूजा इन जनरल वी नो दैट f of x plus nt is equal to fx where n is any integer। तो अगर तो पीरियोडिक फंक्शन याद है तो वधिया, नहीं तो फंक्शन की वीडियो जिहदे किहड़े स्टैंडर्ड फंक्शन पीरियोडिक है ना वो वाली एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, या तुसीं अपने नोट्स एक बार देख लो। सो टी की है दा पीरियड तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स है पहला रिजल्ट। कल एफ ऑफ एक्स प्लस टी नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी भी एफ एक्स होंगे। मैं एग्जाम्पल याद करा दा, मान लो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो यदा पीरियड 2π है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2π भी एफ एक्स ही आऊगा। एंड मोर ओवर आप पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल कर दिए, डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 4π भी एफ एक्स ही आऊगा है ना, एंड सो ऑन। तो ये दोनों रिजल्ट याद होना है ना। तो मान लिया कोई m ते n कोई इंटीजर है तो a ते b कोई रियल नंबर है, ये आप प्रॉपर्टी च वरतांगे। तो पहली प्रॉपर्टी लिख लो, पहला सारियां लिख लियो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि 0 to n t, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 to n t, एन की है कोई भी इंटीजर, टी की है इस फंक्शन का पीरियड इज इक्वल टू n टाइम्स, मतलब एन है नीचे ला दो, 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इनू मैथमेटिकली मैं प्रूव करूँगा, एज ए क्वेश्चन ही आप ले लाँगे, बट की करिए पहला मैं ग्राफिकली समझा देना। मान लो आ फंक्शन है जिहदा पीरियड t है, ठीक है, इसका मतलब t के बाद बिल्कुल ये एवें रिपीट करेगा 2t 3t इदां करते करते फिर n-1t to nt। हुण बेसिकली की है 0 to nt एफ एक्स डी एक्स किहड़ा है, तो आ टोटल एरिया है ना। नाउ यू कैन सी 0 to nt इज इक्वल टू n टाइम 0 to t, क्योंकि पीरियोडिक है तो जितना एरिया पहली वेव च होएगा एक पीरियड च होएगा 0 to t के अंदर, उन्ना ही t to 2t च होएगा, उन्ना ही 2t to 3t च, एंड इन्ने हरेक वेव च होएगा। तो बेसिकली की है कि दिस टोटल एरिया जिहड़ा सारा आ इज इक्वल टू n टाइम्स 0 to t, सो एदा n टाइम करता। ठीक है, तो प्रीटी ईजी टू प्रूव। और डेरीवेशन किद्दां करांगे, एंड आई रिकमेंड तुसीं खुद ट्राई करो, इनू ब्रेक कर लो, इनू लैफ्ट हैंड साइड नू 0 to nt नू ब्रेक कर लो, 0 to t इदां ही t to 2t एंड 2t to 3t एंड लास्ट n-1t to, ठीक है, nt। एंड प्रॉपर सबस्टिट्यूशन यूज़ करके पीरियोडिसिटी वाली तुसीं सारियां इंटीग्रेशन आ वालियां यू कैन शो दैट सारी इंटीग्रेशन ये बराबर है 0 to t वाले। सो इवेंचुअली 0 to t एन टाइम आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं विच एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, बट आई गेस यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो ਇਹਦਾ फायदा कित्थे है पुत्र। ਹੁਣ मान लो इंटीग्रेशन दी होवे जिवें आपां करदे सी ना 0 to 2π, लेट्स से mod sin x dx मान लो आया, तो ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ कि ठीक है देखिए कित्थे कित्थे पॉजिटिव है ना, साइन पहले दूजे पॉजिटिव है तो आप ब्रेक कर लेंदे सी 0 to π च mod sin x dx, ठीक है, एंड π to 2π mod sin x dx, राइट। तो फिर अगे हुण 0 to π च साइन पॉजिटिव है तो सेम खुल जाएगा, π to 2π च नैगेटिव है तो माइनस खुल जाएगा, तो ये हो जाना सी इदां ना। हुण इत्थे मैं 2π की जगह लच्छे 202π करदा तो आपां ब्रेक थोड़ी करन जावांगे 0 to π फिर π to 2π 2π to 3π, तो फिर आपां पीरियोडिसिटी वाला कॉन्सैप्ट यूज़ करांगे। ठीक है, ना हुण सानू पता है, मान लो आही क्वेश्चन देता उन्हें लेट्स से कि 20π, नाउ फिर mod sin x का पीरियड कितना पुत्र π। ठीक है, यू नो दैट mod sin x इज पीरियोडिक विद पीरियड π।
तो की हो गई प्रॉपर्टी 0 to nt, आ इदा पीरियड हो गया, आ बेटे हो गया n, so that will be equal to n time 20 time 0 to pi mod sin x dx. that's it. ਹੁਣ 0 to pi च साइन पॉजिटिव है, सेम खुल जाऊगा, तो दैट कैन बी इजीली इवैल्यूएटेड। ठीक है, ये फायदा कि जब लिमिट्स ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ है ना, थोड़ा इंटरवल है फिर तो कोई फन ही नहीं है, फिर तो तुसी वैसे भी सॉल्व कर सकते। तो जे इंटरवल ज़्यादा ਵੱਡਾ है तो और फंक्शन नाल दी नाल पीरियोडिक है, दैन यू कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दूजा लिख लो, दूजा बेसिकली ਇਹਦਾ जनरल वर्जन है, वो लिख लो कि a to a plus nt fx dx is equal to 0 to t n time fx dx। अच्छा, पहला बेटे स्टार्ट हो रहा है 0 तो है ना, 0 तो nt तक n टाइम 0 to t एक ही कहता है। इन ना मैं पहला डायग्राम बना ला, दैन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। मान लो एक पीरियोडिक फंक्शन ले लिया t पीरियड का 0 to t। ठीक है, लेट मी टेक एग्जांपल 0 to लेट्स से वेट मैं कहूँ a to a plus 4t fx dx। ठीक है, हो गया 2t 3t 4t, ठीक है 5t मान लो है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 0 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਟ ਸਰਟਨ a, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ a ਗਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ a ਹੈ, तो ख़त्म कितने किया 40 प्लस है, 40 तो जिन्ना इधरों स्टार्ट किया उन्ना ही अगे ख़त्म किया, आ लेंथ एन्यू ही है। तो बेसिकली गल तो फिर उत्थे आ गई जिहड़ियां आ तीन विच ट्रायंगल सीगियां है ना, आ ते पूरा 3 एरिया 3 गुणा आ ही गया एक वेव का, तो जिहड़ा आ वाला टोटल एरिया किहड़ा बेटे आ, अगर सारा शुरू करिए तो ए तो लैके 40 प्लस ए तक आ गया। हुण आ जिहड़ा छोटू एरिया वाला ए इहदे बराबर है, तो इहनूं कट के ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, तो बेसिकली एरिया ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ अगेन 4 टाइम्स। ठीक है, ए ਤੇ खत्म हो गया, दैट इज नथिंग बट 4 टाइम 0 to t fx dx, राइट। तो बेसिकली अगर इतों किसी होर नंबर तो भी स्टार्ट हो रहा हो a to a आ सेम है, आई इतने सेम हो प्लस एन टी भी हो, दैट इज अगेन n टाइम 0 to t। और मोर ओवर इनू इदा भी लिख सकते एक बार भी बैक ऑब्जेक्टिव सीधा पूछ रहा है, दिस इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सो ये इवेंचुअली ए तो आए नहीं, सो आ वाली इंटीग्रेशन जी लैफ्ट हैंड साइड वाली है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, आ ए दे इंडिपेंडेंट है, राइट। यदि मैं एग्जाम्पल एक एक नाल दे जावा ना, सो दैट याद रहे। मान लो आ लिखा है पाई टू पाई प्लस 100, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। ठीक है, सो आ हो गया थोड़ा a टू a प्लस n ते t इहदा 1, सो दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 100 टाइम्स 0 to t, t इहदा 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। नाउ आ ईजी हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट x ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, x माइनस इंटीजर x लिख लो। एक तरीका लिखन का कि इनू लिख लो x माइनस इंटीजर x, 0 to 1 के अंदर इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो क्लियरली कितना आ गया x ही आ गया कला। या तो ग्राफ ही याद है कि 0 to 1 दिस इज y इक्वल टू x, 1 to 2 y इक्वल टू x माइनस 1 है ना, एंड सो ऑन। तो 0 to 1 के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन की है y इक्वल टू x, सो यदि इंटीग्रेशन सिंपल है x²/2। ठीक है पुत्र, तो इनू भी दिमाग च रखियो। तो उसदे बाद थर्ड लिख लो, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो कि एन टी टू एम टी। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एम माइनस एन टाइम्स 0 to t। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स ऑलरेडी मैं ऊपर लिखा था कि एम एंड एन आर इंटीजर्स। ठीक है, और
ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਟਸ ਸੇ 0 to t, t to 2t, 3t, 4t, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल 5t। नाउ अगर मैं कਹਾਂ कि 2t to 6t fx dx, बेसिकली स्टार्ट इत्थों कीता, खत्म इत्थे कीता, तो हुण 2t to 6t च किन्नियां पूरियां इहदे साइकल्स आ जाने, 4 आ गए, एंड दे आर नथिंग बट 6 minus 2, 4 times 0 to t, ठीक है। टोटल 4 साइकिल आए, सो इनू अगर लिखिए एन टी टू एम टी, दैट इज एन माइनस एम टाइम 0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो 0 to t वाला जी आ एक साइकिल का एरिया उन्होंने 4 गुणा करता, ठीक है। सो ए दा प्रूफ हो गया, राइट। तो अगर तुसी एग्जाम्पल मैं करावां, मैं कहां कि 100 पाई टू 400 पाई mod cos x dx. Now again mod cos x the period putter pi, so this is sort of nt to mt, that is equal to n minus m, ठीक है। 400 minus 100 times 0 to t 0 to pi mod cos x dx, and mod cos x dx can be easily evaluated, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो आ थोड़ा कितना आ गया 300 into 2, that is 600, ठीक है पुत्र। ते एक बेटे होर लिख लो, फोर्थ a plus nt to b plus nt fx dx is equal to, अच्छा याद रखो a plus nt आ दोनों सेम है, सो इत्थे a ते इत्थे b, दैट विल बी सिंपली a to b, आ खत्म हो जाएगा, दैट इज a to b fx dx, ठीक है। तो इनू एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कहां कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं कहां 10 plus 100 pi to 40 plus 100 pi mod sin x dx, ठीक है। मान लो आ गया। नाउ दिस इज a प्लस एन टी, बिकॉज ਇਹਦਾ पीरियड है पुत्र पाई, आ हो गया n, आ हो गया b प्लस एन टी, तो a प्लस एन टी टू b प्लस एन टी, दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी, a टू b 10 to 40 mod sin x dx, राइट। तो बाकी पहलियां 3 ज़्यादा यूज़ करांगे आपां ना, ये भी किते किते वरत लांगे, बट पहलियां 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा चलो मैं हुण एक दो क्वेश्चन करांदा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी सारे क्वेश्चन ना ये बेस ते आंदे, मतलब इदां दे ही हुंदे, व्हाट आई मीन टू से। क्वेश्चन देखो 0 to 401 पाई बाय 4, ठीक है। नाउ अगर कोई सोच रहा है कि इनू इदां लिख दईए कि ਇਹਦਾ पीरियड है पाए, आ पाए है, अगे हो गया n, n नू ले आओ नीचे 0 to पाए mod sin x dx, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जी प्रॉपर्टी कराई सी दैट वाज 0 to what एन टी, इत्थे n इंटीजर सीगा, तो 401/4 इंटीजर नहीं है। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर इदां दी सिचुएशन आ दे उपर प्रॉपर वो पूरी मल्टीपल ना बनता होवे टी का, तो फिर की करो, इनू ब्रेक कर लो, है ना। एन टी के मल्टीपल के लागे लागे, इनू पाए के मल्टीपल के लागे लागे ब्रेक कर लीए, सो दैट इतने ब्रेक कर लाँगे, मतलब इनू तोड़न की कोशिश करो पहला। तो ये आ गया थोड़े को 401/4, लगभग 100 पाए प्लस पाए बाय 4, ठीक है, मॉड साइन एक्स डी एक्स। इदा लिख लिया, इतों दो तरीके ना कर सकते पुत्र। पहला हुण इनू ब्रेक कर लो 0 to पाई बाय 4, ठीक है, आ समझ लो, मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाय 4 टू दिस, ठीक है, 0 to दिस, और इतों खत्म, इतों स्टार्ट, फिर एंड वाली लिमिट आ सेम, ठीक है। आ गल समझ आई, स्टार्टिंग लिमिट 0 तो एंडिंग लिमिट जी हैगी है, तो बाकी बिच ब्रेक कर ले, आड़ा छोटा नंबर उत्ते ब्रेक कर लो, मॉड साइन एक्स डी एक्स। बस हुण हो गया। हुण 0 to पाई बाय 4 साइन तो पॉजिटिव है, तो एने तो मॉड ने एवं खुल जाना प्लस, तो आ इंटीग्रेशन हो जाएगी। आ वाली जी है ये प्रॉपर्टी लग गई,
प्रॉपर्टी किहड़ी पुत्तर a to a plus n t fx dx is n time 0 to t fx dx। तो आ हो गया तुहाडा a to a plus n and rt, ठीक है, दैट इज इक्वल टू n टाइम n कितना पुत्तर 100 टाइम्स 0 to t कितना पाए mod sin x dx। now you know 0 to pi mod sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ, तो आ 100 200 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲਿਓ, ठीक है। so you can break it the smaller number and then you can further evaluate the two integrals, ठीक है। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ π/4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ 0 to 100 ਪਾਈ प्लस 100 पाई टू, ठीक है, एंड वाली लिमिट आ ही रहनी है 100 पाई प्लस π/4। नाउ 0 to 100 पाई अगेन 0 to n t, और एदा पीरियड पाए और आ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, सो ये कितना आ जाएगा n टाइम्स 0 to पाई ते आ जाएगा 100 टाइम्स 0 to पाई मॉड साइन x dx। आ हो गया, आ वाला आ हुणे प्रॉपर्टी पढ़ाई है a plus nt to b plus nt is a to b, so a plus nt to b plus nt, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू सीधा 0 to π/4, तो आ डायरेक्टली आ जाएगा 0 to π/4 mod sin x dx। बट अगेन मैं कਹਾਂ कन्वीनियंट होंदा है ज़्यादा कि आप 0 to स्मॉलर वाले तो ब्रेक कर लो फिर उतों टोटल वाले, ठीक है। गल समझ आ गई बेटे। सो ये है, लेट्स डू फ्यू मोर। मान लो कहाँ के 22 40 e raised power x by e raised power integer x, ठीक है। लेट्स सी कि की है, दैट इज 22 40 ऊपर ले जाओ e raised power x minus integer x and that is हाँ जी what e raised to power fractional part of x, and e raised to power fractional part of x because of this is periodic with period 1, ठीक है। सो आ वाला फंक्शन दा पीरियड कितना पुत्र 1 है, तो आ गया एन टी टू एम टी, ठीक है, एन टी टू एम टी इज हाँ जी एम माइनस एन 0 to t e raised to power fractional x and fraction x is x minus integer x। now 0 to 1 इंटीजर 0 हो गया, तो आई गेस ईजिली तुसी इवेलुएट कर लोगे, ठीक है पुत्र। तो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। अब बेटे सब्जेक्टिव सीगा आया 94 च, वो कहता जी 0 to n pi plus v mod sin x dx where v is some angle between 0 to pi and n is a positive integer। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ v ਇੱਕ 0 to pi ਚ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ 0 to v, ठीक है, mod sin x dx plus v to v plus n pi, ठीक है, गल खत्म। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है बट थोड़ा बहुत अगे पिछे तो उत्थे ब्रेक कर लिया ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ 0 to v क्योंकि 0 to pi ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ साइन पॉजिटिव खुल जाएगा और आ प्रॉपर्टी लगी a to a plus nt, so this will be equal to n times 0 to t mod sin x dx, ठीक है। सो हम दोनों इंटीग्रेशन आ गई sin x दी माइनस cos x फ्रॉम 0 to v प्लस ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n टाइम्स 0 to pi ਇਹਦੀ वैल्यू पुत्र 2 आ जानी, बाकी लिमिट पुट कर दो हाँ जी माइनस cos v माइनस cos 0 1 प्लस 2n, सो दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 माइनस cos v, ठीक है। सो सीधा जिहा सवाल सी सब्जेक्टिव अप्रूव करना सी, राइट। ओके आ देखो ऑप्शन आया बेटे I2 I3 इदां दी ऑप्शन इनू देख लांगे आप। वो कहंदे fx is a continuous function satisfying this, ਇਹਦਾ मतलब fx ਦਾ पीरियड कितना है t,
and I is 0 to t fx dx, then this value is ਕੀ ਸੀਗਾ I 2i 3i ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ a to a plus nt, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ t ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਦਾ fx ਦਾ, ਇਹ fx ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ f of 2x ਹੈ। तो या तो की करो कि इनू सिंपलीफाई कर लो, 2x ਨੂੰ पुट कर दो t, 2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। सो आ इंटीग्रेशन बन गई थोड़ी f of t आ वाला, dx इज dt by 2, लिमिट जब x की वैल्यू 3 आ इत्थे, t की वैल्यू 6 आ, x की वैल्यू आ t उसका डबल आ गया 6 प्लस 60, ये थोड़ी इंटीग्रेशन आ गई। नाउ हुण एफ टी अंदर आ गया, ठीक है, दैट यू नो एफ टी डी टी तुम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो, बट इस एफ का पीरियड कितना है टी, तो ये प्रॉपर्टी ला दो दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन टी, दैट बी इक्वल टू एन टाइम 6 आगे आ जाएगा 0 टू टी एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स। सो आ हो गया 3, 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स इज आई, देयरफॉर दैट इज 3 टाइम्स आई, ठीक है। सो जे कोई गलती ना लिख देंदा इत्थे 3 टाइम दिस, तो आंसर तो मैच कर जाना सी, बट प्रैक्टिकली गलत है, मतलब सबजैक्टिवली गलत है, ठीक है। इज इट क्लियर? एक आज ये प्रूव करना है कि अगर जी एक्स आ पुत्र, जी एक्स की है 0 टू एक्स कॉस दी पावर 4t dt, प्रूव करना है कि g ऑफ x प्लस पाई इज जी एक्स प्लस जी पाई। Okay, so gx plus pi is gx plus g pi. Okay, let us start gx plus pi तो g of x plus pi की होगा जिवें लास्ट वीडियो में दस्सिया सी कि इत्थे x की जगह x plus pi रख दी, so that is 0 to x plus pi cos raised to power 4t dt। now हुण इनू ब्रेक कर लो, इनू एक आ गया, भावें ईदर वे कर लो, तुहाडी मर्जी, दोनों चों जिहड़ा मर्जी कर लो, 0 to x, ठीक है, cos raised to power 4t dt प्लस एक्स टू, अच्छा एंड लिमिट वही होनी है जो इतने है, ठीक है, एक्स प्लस पाई कॉस रेस्ट टू पावर 4t dt। नाउ 0 टू एक्स कॉस रेस्ट पावर 4t dt इज जी एक्स, ठीक है। अच्छा हुण कॉस रेस्ट पावर 4t का पीरियड कितना पुत्र, पाई, ठीक है, कॉस की पावर इवन एक्स का पीरियड पाई है, तो यदा पीरियड पाई, ठीक है। तो आ हो गया ए टू ए प्लस एन टी, एन 1 है, पीरियड पाई है, सो दैट इज इक्वल टू एन टाइम, मतलब 1 टाइम 0 टू पाई कॉस रेस्ट पावर 4t dt। नो ये की होया पुत्र, हुण इंटीग्रेशन की है 0 टू पाई, तो इत्थे एक्स की जगह कितना रखिया आपां पाई, सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट जी पाई, तो आ वाली वैल्यू जी पाई है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी पाई, ठीक है। सो वंस अगेन यदि वैल्यू पूछी सी, तो आप स्टार्ट किया इतों, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रखता, दैन अगेन ब्रेक कर लिया, तो आते क्योंकि सीधा इंटीग्रल जी एक्स ही है, आ प्रॉपर्टी लाती, आ जी पाई आ गया, ठीक है बेटे। कहता कि 0 to 1000 ई रेस टू पावर, अगेन इतने आई गेस कर लिया आप क्वेश्चन, एक्स माइनस इंटीजर एक्स इज फ्रैक्शनल एक्स, तो ई रेस टू पावर फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड पुत्र 1 है, तो ये हो गया 0 टू एन टी इज एन टाइम 1000 टाइम 0 टू 1 दिस, और आ तुसी फ्रैक्शनल पार्ट नू 0 टू 1 वैल्यू कितनी होंगी है एक्स, तो आ वैल्यू होगी, ठीक है। तो इतने सीधा ही सीगा, आ वेखो 0 टू 200 पाई, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। नाउ 1 प्लस कॉस एक्स आइडेंटिटी ला दो, 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, अंडर रूट है तो की आऊगा अंडर रूट 2 बार, एंड अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, ठीक है पुत्र। तो हुण एक्स बाय 2 टी पुट कर लो, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो बिना वो भी कर सकते हैं, पहला इदा कर लीए
So therefore x is equal to 2t and dx is equal to 2 dt. So आ हो गया dx is 2 dt mod cos t, ठीक है। लिमिट जब x 0 है तो t भी 0, जब x 200 पाए है तो कितना हो गया 100 पाए। आ 2 आ वाला √2 बाहर ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 2 into √2। तो ਹੁਣ cos t ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਏ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 0 to n t 100 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। So that is 200 √2 0 to pi mod cos t dt and 0 to pi mod cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। Okay, find the value of this integral ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ maximum of sin x and sin inverse sin x। now max min ਚ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, sin ਵੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਪਾਈ ਤੇ sin inverse sin x ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ 2 ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਵੀ 2 ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ that is periodic with period 2 pi। ਆ ਤੁਹਾਡਾ sin x ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। sin inverse sin x you know ट्रायंगल्स ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ठीक है। आ ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 तक y = x, ठीक है। फिर इस तरह फिर इदा और उसके बाद फिर गां तुरदा रहेगा। तो 0 to 2n पाए हुण सानू पता है कि ਇਹਦਾ पीरियड है पुत्र 2 पाए, तो ये कितना हो गया 2 पाए into n 0 to nt that will be n time 0 to 2 pi of this function f(x), ठीक है। सो की करिए ਇਹਦਾ 0 to 2 pi ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਦਿਸ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और पाए तो लैके 2 पाए तक आ ट्रायंगल आ वाला नीचे रह जाना, sin x वाला मैक्स आ जाएगा। तो आ थोड़े कोल ग्राफ बन जाऊगा ये मैक्स का, ठीक है। बाकी चलो गां भुल जाओ तो आप n ना मल्टीप्लाई कर ही लिया। तो की करना आप सिर्फ एदा एरिया अलजैब्रिक कर लीए तो एदी तो वैल्यू आएगी -2 और आ कितनी हाँ जी दिस लाइन इज y = x, तो x = π/2 तो y भी π/2 है। तो आ एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू π²/4 आ वाला -2। सो ये आ गया a इंटीग्रेशन की वैल्यू इनटू n कर दो तो आंसर आ गया, ठीक है। अंदर वाला फंक्शन पीरियडिक सीगा, पीरियड सी 2 पाए तो प्रॉपर्टी लाती। सो 0 to 2 पाए च इनू वैल्यूएट कर लिया। दिस इज इफेक्टिवली अलजैब्रिक एरिया, ऊपर वाला प्लस कर दो नीचे वाला माइनस, ठीक है। ओके आ की कहता है कि 0 to n इंटीजर x, अच्छा 0 to n इंटीजर x पीरियडिक नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है सानू इंटीजर्स से ब्रेक करना होंगे। 0 to 1 इंटीजर x इतने dx लग गया, ठीक है। 1 to 2 इंटीजर x dx, 2 to 3 and n-1 to n इंटीजर x dx, ठीक है। क्योंकि n उन्हें क्या नैचुरल नंबर है तो असी इदा हरेक इंटीजर से ब्रेक कर लिया। हुण 0 to 1 च वैल्यू 0, 1 to 2 च 1, 2 to 3 च 2, ठीक है। एंड n-1 to n तक ये वैल्यू n-1। तो हुण इवैल्यूएट करिए, यदा आ गया 0, 1 अगे कर लो, अच्छा 1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गई x, अपर लिमिट 2 -1, ठीक है। ऐदियां 2 बाहर आ गया, हाँ जी 3 -2, तो इफेक्टिवली आ तो 1 1 1 ही आई जाऊगा है ना। तो ये कितने तक जाऊगा 1 2 3 लास्ट की आऊगा बेटे आ n-1 बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट आ सीरीज आ गई 1 + 2 + 3 अप टू n-1, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नैचुरल नंबर। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई n-1 इंटू n/2, ठीक है। ये थोड़े को आ गया न्यूमिनेटर, ठीक है पुत्र। आई गया समझ आ गई। तो पुराने काम है तो जिहड़ा
डिनोमिनेटर है वो वैल्यूएट हो जाऊगा। वो की है 0 to n fractional part of x। now fractional part of x is periodic with period 1। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ n times, so n times 0 to 1 fractional part of x dx, and ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ value x ਹੈ, that is 0 to 1 x, that is n time x square by 2, and 0 to 1 that is n by 2। ਸੋ ਇਹਦੀ n by 2 ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ n minus 1 into n by 2 डिवाइड बाय n by 2, तो आंसर आ गया n minus 1। ठीक है बेटे, ओके। अच्छा क्वेश्चन की कहना पुत्र के एफ एक्स आ फंक्शन है मॉड x minus 1 minus half कद when x belongs to 0 to 2। तो what we can do 0 to 2 चिन्ह प्लॉट कर ली, ठीक है। मॉड x आ हो गया, -1 1 ते वर्टेक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस हाफ फिर हाफ नीचे आ जाएगा, तो जिमें आ 1 ते खत्म होया ते कुछ एहो जी शक्ल बन जाएगी। तो लेट अस ड्रॉ दिस, ठीक है। आई गेस यू गॉट द आइडिया। 1 आ गया ते थोड़ा 2 तक आ जाएगा, 0 1 ਤੇ 2। नहीं तो तुसी इहनूं डिफाइन भी कर सकते हो कि एक दे बाद, ठीक है, एक दे बाद ग्राफ की है x minus 1 minus half x minus 3/2 आ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 ते वैल्यू कितनी है 1 minus 3/2 minus 1/2, so this value is minus 1/2। एंड एक तो पिछे आ वाला मॉड नेगेटिव खुलूगा 1 minus x minus half दैट इज हाँ जी हाफ माइनस एक्स, और ए लाइन कितने वाई ਨੂੰ मिलेगी पुट x 0 आ हो गया प्लस हाफ, ठीक है। इधर पे कर लो, और यदि स्लोप -1 यदि 1, ठीक है। और कितने x ਨੂੰ मिलेगी आ वाली, तो पुट y 0 आ हो गया x हाफ, तो दिस इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो ये तुसी ये फंक्शन प्लॉट कर लिया कद 0 तो लैके 2 दे विच। फिर अगे की कहता है, कहता f of x plus 2 is fx। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 2, तो मतलब जिदा 2 ਤੇ खत्म होया बाकी उदा ही फिर चला दो इनू, है ना। ਹੁਣ ਤੇ ईजी हो गया, ये ਐਵੇਂ चलता रहेगा। तो ਹੁਣ आ की कहता है, ठीक है, ये कहता है कि 0 to 100 fx dx। ਹੁਣ f ਦਾ पीरियड कितना पुत्र 2, समझे गल। सो दैट इज इक्वल टू 0 to nt, सो 0 to हाँ जी n इंटू टी, ठीक है। तो दैट इज 50 इंटू 2, एन में कर ले, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 50 टाइम्स 0 to 2 fx dx। नाउ ਆਪਾਂ 0 to 2 fx dx चाहिए सानू, तो 0 to 2 ਦੇ ਅੰਦਰ fx dx ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ 0 to 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਏਰੀਆ, मतलब ਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਇਹਦਾ ਆंसर है। तो ਹੁਣ ਆ ट्रायंगल दे रहा कितना हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एंड सिमेट्रिकली आ भी एन ही है ना, तो आ माइनस करो आ भी हाफ बनता है, तो एदा उपर है इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया उपर वाली का प्लस के नाल नीचे वाली का, हाँ जी। सो आ लेंथ कितनी है 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1, एदा लेंथ आ गई 1, तो हाफ लेंथ आ अगेन लेंथ आ हाफ है, ठीक है। बट क्योंकि ए एरिया एक्स के नीचे है तो आ गया, ठीक है। तो आई गेस ये भी 1/4, ये भी 1/4, जिन्ना एरिया ऊपर है बिल्कुल उन्ना नीचे है, तो इसका आंसर 0 आ गया। सो दैट इज 50 इंटू 0 दैट इज 0, ठीक है। कल समझ आ गई बेटे। तो ये हो गया ए। सेकंड देखो की कहता है, सेकंड कहता है 0 to 1 मॉड ऑफ f of 2x dx। तो पहला एफ एक्स ते आ जाइए, है ना। 2x नू पुट करो t, 2 dx is dt, तो this becomes mod ft, हाँ जी dt dx की वैल्यू कितनी है dt बाय 2, राइट। एंड लिमिट जब x की वैल्यू 0 आ तो 0, x की वैल्यू 1 आ तो 2 आ गई। तो हुण कहंदा 0 to 2
ਮੋਡ ਐਫ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਕੇ ਹਾਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਓ ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਲਿਖੀਏ ਮੋਡ ਐਫ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ। तो ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮੋਡ ਐਫ ਐਕਸ, ਤੇ ਇਹ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈਗਾ, तो ਮੋਡ ਐਫ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, मतलब ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਤੇ ਸੇਮ रहेगा। तो ਮੋਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਾਉਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੋਡ ਐਫ ਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ऑरेंज वाला, ठीक है, ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਵੀ प्लस हो जाना, ठीक है। सो कितना आ गया, दैट इज 1/4 प्लस 1/4, तो इफेक्टिवली आ 1/2 आ गया। तो 1/2 है दी वैल्यू, 1/2 ऑलरेडी है, दैट इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आई होप आ क्लियर है पुत्र। अच्छा क्वेश्चन की कहता पुत्र, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड नॉन नेगेटिव, सैटिस्फाइंग दिस देन इवैल्यूएट दिस। क्लीयरली ਆ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, 0 to 1500 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈਏ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਵੈਲੂਏਟ। ਤੋ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸ ਪਲਸ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਬਰਿੰਗ। ਤੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, सो इत्थे आ जाएगा एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो दैट्स इट, इन्हां नूं माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो की होगा, आ कट्टिया गया, तो की आ गया तुहाडे को एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस 3 भी 0। सो इत्थों तुसी कैलकुलेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ फंक्शन है दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 1, समझे गल। हुण इवैल्यूएट हो जाऊगा, वेट, हाँ, तो हुण ये पता लग गया कि ਇਹਦਾ पीरियड 1 है, सो ये हो गया 0 टू एन टी, आ एन हो गया, तो दैट इज एन टाइम्स 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है बेटे। तो हुण इनू वैल्यूएट करना है, ठीक है, 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स नू। तो क्योंकि इनफॉर्मेशन गिवन है हाफ ते, तो इनू की करिए, इनू हाफ ते ब्रेक कर दो, 0 टू हाफ, है ना, एफ एक्स डी एक्स प्लस हाफ टू 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि समहाउ इनू यूज़ करके, क्योंकि फंक्शन तो पता ही नहीं है, फंक्शन पता ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन तो होनी नहीं है, तो कितने समहाउ एफ एक्स प्लस हाफ बन जाए, तो वैल्यू आप 3 वरत लीए, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंदर अगर मैं पुट करदा एक्स नू, लेट्स से टी प्लस हाफ, वाई बिकॉज इत्थे एफ ऑफ टी प्लस हाफ आ जाऊगा, और इत्थे एफ एक्स है, तो अगर लिमिट बन गई तो आप ऐड कर सकते हैं। तो डी एक्स कितना आ गया, डी टी, ठीक है, डी एक्स कितना आ गया, डी टी। तो आ इंटीग्रेशन थोड़ी बन गई बेटे एफ ऑफ टी प्लस हाफ डी टी, है ना, डी एक्स डी टी। लिमिट जो एक्स की वैल्यू हाफ है बेटे, इतने टी की वैल्यू आ गई 0, जो एक्स की वैल्यू 1 है, तो टी आ गया हाफ। सो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू हाफ एफ ऑफ टी प्लस हाफ डी टी, या 0 टू हाफ एफ ऑफ, हाँ जी, एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इत्थे मैं इनू रिप्लेस करदा, आ वाला इत्थे रखदा, दैट इज 0 टू हाफ, ठीक है। सो लिख दिए दैट इज 0 टू हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ डी एक्स, ठीक है। तो दैट्स इट। हुण देखो लिमिट सेम है, ऐड होया तो की करिए, एक इंटीग्रेशन बना लो, इनू आप लिख सकते हैं, इनू एफ एक्स प्लस अगले स्टैप ते कि 1500 दैट इज 0 टू हाफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ डी एक्स, एंड इहदी वैल्यू सानू पता है 3, इत्थे आ गया 3, बाकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटे। आई होप आ क्लियर है। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, तो आ क्वेश्चन करते हैं, ये 2010 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कि कहता कि
ग्रेटर देन फंक्शन है -10 to 10 च एफ एक्स दा फंक्शन। अच्छा आ फंक्शन एफ एक्स दिता है तो इंटीग्रेशन लभनी है दी, ठीक है। वंस अगेन एफ एक्स दिता है वाला तो इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू कॉस पाई एक्स लभनी है। तो पहला की कर लीए कि एफ एक्स नू एनालाइज करिए, एफ एक्स पता होगा तो ही इंटीग्रेशन होगी। तो एफ एक्स की कहता है व्हाट इज एक्स माइनस इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है कद है जब इंटीजर एक्स ऑड है, ठीक है। मतलब इंटीजर एक्स की है ऑड, मतलब फॉर एग्जांपल लाइक 1 है 3 है 5 है तो 1 एचो माइनस कॉमन कर लो दैट इज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये कद होएगा जब इंटीजर एक्स की है पुत्र ईवन है, मतलब जिमें 2 हो जाए, ठीक है। डॉट डॉट क्यों लाया क्योंकि -10 to 10 तक जाना है, 2 हो जाए 4 हो जाए एंड सो ऑन। हुण आपां की करदे हैं कि बिकॉज वी नीड एफ एक्स तो लेट अस प्लॉट एफ एक्स है ना, लेट्स सी की बनता है। अच्छा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट आ बना लिया, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 to 1, ठीक है। मैं वो डॉट्स ओपन क्लोज नहीं ला रहा, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एरिया पार्ट। 0 1 2, ठीक है। आ थोड़े को आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। एक कद लेना है, हमेशा नहीं बनना बट कद आऊगा जब इंटीजर एक्स 1 है। इंटीजर एक्स 1 कद आएगा जब एक्स लाई करेगा हाँ जी 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ वाला आएगा। जब इंटीजर एक्स 3 है, इंटीजर एक्स 3 मतलब कद होएगा व्हेन एक्स इज लाई बिटवीन हाँ जी 3 and 4, तो अल्टरनेट छड़ के तो आ भी आऊगा आ भी आऊगा, ठीक है। आ भी आऊगा तो आ वाला नहीं आऊगा, समझे गल। तो ए मैं डिलीट करदा आ वाला, ठीक है। आ थोड़ा हो गया आ वाला पार्ट। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स। व्हाट इज 1 माइनस फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है। पहला उन्होंने बना लिए 1 माइनस फ्रैक्शन एक्स, आ थोड़ा फ्रैक्शन एक्स है, ठीक है। 1 माइनस फ्रैक्शन तो माइनस फ्रैक्शन बना लो, तो माइनस फ्रैक्शन की होगा पुत्र अब बिल्कुल नीचे आ जाएगा इदा, ठीक है। आ थोड़ा फ्रैक्शन का सीगा, मैं ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा आ हो गया माइनस फ्रैक्शन बिल्कुल नीचे आ जाएगा आ 1, ठीक है। आ 2, ठीक है। और आ वाली वैल्यू है -1, तो ये हो गया माइनस फ्रैक्शन का। हुण उहदे च 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करांगे की होगा कि आ जिहड़ा 0 ते आ वो 1 ते आ जाएगा, जिहड़ा -1 ते 0 ते आ जाएगा, तो ये बन जूगा इहो जिहा कुछ, ठीक है। आ इत्थे आएगा इदां आ जाएगा। सो ये ग्राफ आ गया 1 माइनस फ्रैक्शन का एवें एवें करके, ठीक है पुत्र। तो हुण आई होप ग्राफ क्लियर है। तो लेट मी जस्ट प्लॉट 1 माइनस फ्रैक्शन देयर, इत्थे इहो जिहा वो आ जाए ग्राफ आ वाला, ठीक है। और अच्छा हुण ऐं कर लैंदे आ ये वाला ग्राफ कद कद है जब इंटीजर एक्स कितना है जिवें 2 है, 2 मतलब इत्थे ईवन है ना 0 भी ला लो। 0 कद होगा जब एक्स 0 और 1 दे विच होगा, तो 0 और 1 दे विच आ वाला आएगा। 2 कद होएगा इंटीजर जब एक्स 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਇਦਾਂ। तो आ ਤੁਹਾਡਾ ग्राफ बन गया, एफ एक्स का ग्राफ बन गया दैट क्लियरली इज पीरियोडिक विद पीरियड कितना 2, बिकॉज इत्थों लैके इत्थों तक लेंथ 2 बनती है। या एवें देख लो आ वाला आही फिर कॉपी पेस्ट हो रहा है। सो इसका मतलब एफ एक्स का पीरियड आ गया 2 एंड यू गाइस कैन ईजिली फाइंड आउट दी इक्वेशन। इक्वेशन भी पता है, तो यदि इक्वेशन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, आ होगी y इक्वल टू लेट्स से x माइनस 1 है ना। तो क्योंकि थोनों पॉइंट पता है किहड़े किहड़े पॉइंट चो जा रहा है ग्राफ है ना, और स्लोप्स पता है यदि -1 यदि 1, तो थोड़े को पूरा हर एक ब्रांच की इक्वेशन आ जानी है, ठीक है। सो हुण लेट अस कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है। पूछा गया वाला कहता जी एफ एक्स इंटू इंटी कॉस ऑफ पाई एक्स। नो एफ एक्स का पीरियड 2 तुसीं लभ लिया, कॉस पाई एक्स का पीरियड कितना है, कॉस एक्स का कितना है बेटे 2 पाई डिवाइड बाय पाई, ਇਹਦਾ पीरियड भी 2 है। तो ਇਹਦਾ मतलब इफेक्टिवली इस प्रोडक्ट का पीरियड 2 है। तो अगर ਇਹਦਾ पीरियड 2 है तो प्रॉपर्टी लग गई हाँ जी इत्थे 2 टाइम -5 एन टी टू एम टी, n t to mt that will be equal to m minus n, that will be 5 minus 5 of this
5 minus minus 5 what 0 to t 0 to 2 ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ therefore ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੁੱਤਰ 10 times 0 to 2 तो आ ਅੱਗੇ pi square by 10 पे आई है into 10 times 0 to 2 of this integration fx into cos pi x dx ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ fx ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ 0 to 1 ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ 1 to 2 ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ तो ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ 0 to 1 ਚ ਫਿਰ 1 to 2 ਚ ਠੀਕ ਹੈ 2 to 3 ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੱਕ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ 0 to 1 ਤੇ 1 to 2 ਹੁਣ 0 to 1 ਦੇ ਅੰਦਰ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1 minus x तो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 minus x into cos pi x dx 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ y equal to x minus 1 ਆ so x minus 1 into cos pi x dx now this is like ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ठीक है सो आ वैल्यूएट कर लो ठीक है तो इंटीजर टाइप सेगा ठीक है आई होप यू गेट द आइडिया पीरियोडिसिटी दी प्रॉब्लम का ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास कर लें